गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर में आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये लेसन नंबर 13 है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है मेल और वर्ब होती है क्रिया। सब्जेक्ट आपको सभी को पता है क्या होता है कर। अब एग्रीमेंट मेल होता है। अब आप सभी को पता है कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और हर सेंटेंस में जहाँ पर अब सब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने क्या, राम, इसमें दे रखा, आप यहीं से देखते एग्जाम्पल, राम किल्स ए स्नेक। अब राम क्या है? राम तो हमारा हुआ सब्जेक्ट और किल्स ए स्नेक यानी सांप को मारा। स्नेक क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और मारा क्या होगा? ये हमारी वर्ब होगी, क्रिया हो गई हमारी। अब राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्स अ स्नेक ये हमारा प्रेडिकेट है। बच्चों, कोई भी प्रेडिकेट हो उसमें ज़रूर एक क्रिया होती है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मेल यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मेल यानी एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि किसे कहते हैं। मोहन प्लेस फुटबॉल, शी हैज़ डन हर होमवर्क। जैसे मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेस फुटबॉल जो है प्ले खेलता है, फुटबॉल मैंने फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है और प्ले क्या है? हमारा खेलना है। तो ये वर्ब हो गई हमारी। तो सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या दे रखा है? वर्ब दे रखी है। अब देखिए इन वाक्यों में अंडरलाइन वर्ड्स अर्थात राम, मोहन और शी सब्जेक्ट हैं। ये देखिए अंडरलाइन है ना, राम, मोहन और शी सब्जेक्ट हैं तथा शेष प्रेडिकेट। और बाकी प्रेडिकेट आप करते आ रहे हैं कि राम क्या है सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट, मोहन क्या है सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट क्या होता है वो हमारा कर्ता होता है। प्रेडिकेट को वर्ब अवश्य होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेडिकेट में वर्ब ज़रूर होता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का मेल यानी एग्रीमेंट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये भी मैंने अभी आपको बात बताई थी कि किसी वाक्य में वर्ब उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन पर निर्भर करता है। ध्यान से पढ़िए कि किसी वाक्य की वर्ब जो है उस वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन पर निर्भर करता है। इस प्रकार अंग्रेजी में वाक्यों में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के आधार पर ही वर्ब का जो हम चुनाव करते हैं उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आप सभी को पता है दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो होता है उसको 3 भागों में हम बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? उत्तम पुरुष यानी जिनका जो शब्द होते हैं उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन अपने लिए जो करता है शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे आई मैंने मैं, माई मैंने मेरा, ये सारे जो है अपने लिए करते हैं। सेकंड पर्सन होता है मध्यम पुरुष, यू, यूर, जो हम किसी दूसरे के लिए बात करते हैं यानी सुनने वाला जिसको हम कहते हैं, यू, यूर। थर्ड पर्सन हुआ कोई अन्य पुरुष, दो जने आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा थर्ड पर्सन ही होगा किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष वाचक, ही, हिज, हिम, शी, हर। अब इसके रूल्स क्या हैं? अंग्रेजी के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे अगर मान लो आई है, आई मैंने है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, हैव, डू, वाज। ये सभी जो हैं ये सिंगुलर होती हैं और वही हम होता है। अभी मैंने हम ज़्यादा के लिए लगता है तो वही के साथ आर लगता है, हैव, डू, वर। तो ये सारे क्या होते हैं? प्लूरल हैं। अगला है सेकंड पर्सन, यू के साथ लगेगा आर, हैव, डू,
वर, फिर यू के साथ लगेगा आर हैव डू वर। थर्ड पर्सन ही शीट ये सिंगुलर ही होते हैं, इज हैज़ डज वाज, दे आर हैव डू वर इसमें दे रखे हैं। सिंगुलर के साथ हम ऐसे, ये देखिए वर्ब का मूल रूप प्राय प्लूरल होता है, प्लूरल ही होता है, लेकिन इसमें एस या ई एस जोड़ के हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। प्लूरल प्ले है तो एस बना दिया तो प्लेस बन गया, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा एस या ई एस नहीं आता, सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है। अगला कैन, विल, मे, मस्ट, शैल, वुड, शुड तथा ओट टू के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट में एक ही तरह के प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो ये जो मॉडल्स होते हैं हमारे ऑक्सिलरीज, कैन, मे, मस्ट, शैल, इन सब के साथ क्या लगता है, एक ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, इसमें सिंगुलर का प्रयोग नहीं होता। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे राम एंड सीता, राम भी सब्जेक्ट, राम और मोहन भी सब्जेक्ट है। हैव गोन टू दिल्ली, दो हो गए, ज़्यादा हो गया तो इसके साथ प्लूरल हैव आ गया। सीता और गीता, इसके साथ आर आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है, अपवाद है कुछ का, कि यदि एंड द्वारा जुड़े दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक ही वस्तु या भाव का बोध कराएं तो वहाँ पर सिंगुलर आता है। ब्रेड और बटर इज चीपेस्ट फूड। अगला है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो वहाँ पर क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म अथवा हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अथवा हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फिर आपको क्या दे रखी है, कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो आपने फिल करनी है। जैसे करेक्ट द सेंटेंसेस। अब ही, देखिए मैं एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ही कीप हिज प्रोमिस, अभी ही क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, और कीप क्या है, कीप हमारा प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। और सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या रखते हैं, एस या ई एस रखते हैं। अभी हमने ऊपर रूल किया था ना सेकंड पॉइंट में, तो इसमें क्या लगेगा, ही कीप्स हिज प्रॉमिस। फिर उसके बाद आगे दे रखे आपको करेक्ट द सेंटेंस, तो इसको आपने सेंटेंस गलत दे रखे हैं, आपने इसको सही करने हैं, आप कर लेंगे अगर आपने समझ लिया। तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉर्म ऑफ वर्ब, अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप कर लेते हैं। अब अगला है यूज़ इज एम और आर फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको पता होगा कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, ज़्यादा के साथ क्या लगता है, आर लगता है, और जो है सिंगल के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ऐसे ही वॉजवर, आप ये तो बहुत ईजी हैं, वॉजवर में भी क्या आप लिख सकते हो, जो सिंगुलर होता है उसके साथ वॉज लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर, और आई के साथ वॉज लगता है। फिर अगला दे रखा है एफ, यूज ऑफ हैज़ और हैव। तो ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हैज़। अब चिल्ड्रन एक बच्चा नहीं है, कितने बच्चे हैं इसमें, कितने बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। चाइल्ड एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे क्या देगा, हैव। ठीक है। वर्क मैन, मैन नहीं है, मैन है। तो मैन जो होता है एक आदमी के लिए होता है, और मैन जो होता है बहुत सारों के लिए होता है, तो इसमें क्या लगेगा, हैव। तो ये आप खुद कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी आपको ना समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके।